औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद के बारे में गुफ्तगू करते हुए बहुत सारी बातें पिछली दफ़ा अर्ज़ कर दी थी, लेकिन कुछ लोगों की गुफ्तगू से और कुछ लोगों के सवालों की वजह से अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी बातें तिश्ना रह गई हैं। अमूमन अहादीस के तमाम अल्फाज जो हैं और ऐसी अहादीस जो कि दौरे फितन के बारे में होती हैं, उनके बारे में ये देखा जाता है कि वो क्या सिंबॉलिक हैं और किस किस्म का सिंबलिज़म है उनके अंदर पाया जाता है। और दूसरा ये देखा जाता है कि उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में और हिस्टोरिकल सेटिंग में आज के दौर की सूरत हाल कैसे बन चुकी। अहादीस के इस ज़ख़ीरे में, जिसमें 18 अहादीस ग़ज़वतुल हिंद के बारे में हैं, उनमें से जो हसन अहादीस हैं, उनमें से एक हसन अहादीस जो टाइम लाइन के बारे में है, हमेशा उसी के बारे में इख्तिलाफ़ किया जाता है और वो उसके इस्मार रजाल के बारे में जितने भी माहिरीन हैं उसके बारे में कहते हैं कि ये दुरुस्त हदीस है और ये हसन हदीस है। और उसके अंदर ये होता है कि लिखा जाता है, जो आज तक अब तक पहुंचा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से असहाबा और उनके तमाम जितने भी लोग थे उनके रावियों के तरीके से, कि जिस वक्त हम हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाएंगे तो ईसा इब्न मरियम को अपने दरमियान पाएंगे। अब ये वो टाइम लाइन है कि जो उसमें महमूद गज़नवी के लश्कर है, या मोहम्मद ग़ौरी का लश्कर है, या बाबर का लश्कर है, या कोई और, इवन पाकिस्तान के अंदर जो अभी हमारी जंग हो रही है, ये भी ग़ज़वतुल हिंद की सूरत हाल में नहीं आती जो दौरे फितन में होनी है। सबसे अहम एतराज़ ये किया गया कि एक तो ये कि बादशाहत जो है वो चली गई। उसके ऊपर भी कहा गया कि बादशाहत अब तो वहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर होना शुरू हो गया है और डेमोक्रेसी आ गई है। उस डेमोक्रेसी को, जिसको टिरनी ऑफ मेजॉरिटी कहा जाता है, अक्सरियत की आमरीत कहा जाता है, और उसको सिंबलाइज़ किया जा सकता है कि वैसी ही बादशाहत है कि जैसी पुराने ज़मानों में बादशाहत होती थी, और वाकई है। क्योंकि वहाँ भी बादशाह ये किया करते थे कि एक ख़ास सेक्ट को खुश रखते थे और दूसरे सेक्ट को ग़ुलाम बनाया करते थे। फ़िरौन जो बादशाह था उसके पास उसकी अपनी जो कौम थी, आले फ़िरौन जो थी, वो ऐशो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारती थी और ग़ुलाम बनी इसराइल जो थे वो वैसे ही रहा करते थे। बरसगीर पाक व हिंद में भी इंडिया जब तख्लीक हुआ है उसके अंदर 23-24 करोड़ जो मुसलमान हैं वो बनी इसराइल वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो हिंदू जिसकी बुनियाद पे उसने इस्टेब्लिश किया हुआ है, वो मुल्क इस्टेब्लिश हुआ है, वो हिंदू जो हैं वो एक फ़िरौन की उस आले फ़िरौन वाली ज़िंदगी गुजार लें। चले मान लिया कि डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन क्या ये लिखा जा चुका है कि ये ऐसे ही रहना है? इसकी मैं 2 वजूहात आपके सामने बताता हूँ। तारीख़दान ये कहते हैं कि पूरी का पूरा बरसगीर पाक व हिंद जो है ये कभी भी एक खित्ता नहीं रहा, एक यूनिफाइड मुल्क नहीं रहा। 3 दफ़ा ऐसा हुआ है तारीख़ के अंदर जब ये पूरे का पूरा जो जज़ीरा नुमा हिंद है, इस जज़ीरा नुमा हिंद जो है इसके ऊपर एक साथ हुकूमत रही है। सबसे पहली हुकूमत अशोका की थी, और वो बुद्ध नहीं था, हिंदू था। हिंदू नहीं, बुद्ध था। हिंदू था, उसने 10 लाख लोगों को मारा कलिंगा के अंदर, और जब उसने 10 लाख लाशें देखी और उसकी होश उड़ गए और वो चीखे मारता हुआ रोया और वो बुद्ध हो गया, और उसने बगैर जंग लड़े इस पूरे खत्ते को फतह किया और अपने साथ मिलाया, यहाँ तक कि काबिल तक उसकी बादशाहत फैल गई। दूसरी दफ़ा फिर इंडिया बिखर गया। ये जो विंध्या रेंजेस हैं जिसके नीचे साउथ आता है, ये पूरा का पूरा कभी भी एक साथ नॉर्थ के साथ कभी भी नहीं रहा, बिखर गया। ये यूजेन की रियासत आ गई, ये राजपूताना की आ गई, ये चोलास की रियासत आ गई, ये बंगाल अलहदा हो गया, हर एक के अलग-अलग हाकम थे। एक अनहोली अलायंस था वो कायम रहा। इसको आके फिर औरंगज़ेब आलमगीर ने इकट्ठा किया। वहाँ तक हालत ये थी कि जो बीजापुर और गोलकंडा की रियासतें थी वो बिल्कुल अलहदा थी, मरकज़ से दूर, बल्कि वो शिया रियासतें थी, ये सुन्नी रियासतें थी, और जंगें चलती रहती थी। निज़ाम हैदराबाद बिल्कुल अलहदा था। औरंगज़ेब आलमगीर ने वहाँ 26 साल की कैंपेन चलाई और अपने को 40-45 साल के लिए फिर उसको इकट्ठा किया। औरंगज़ेब आलमगीर के जाने के बाद फिर दोबारा इंडिया बिखर गया, फिर बादशाहतों में तकसीम हो गया, और बादशाहतों में तकसीम होते हुए बालाजी बाजीराव की अपनी बन गई, रंजीत सिंह ने अपना एक मकाम खड़ा कर लिया, सिंध की रियासत में वो अलहदा हो गए। एक को तकरीबन कुछ 150-200 के करीब बहुत आज़ाद खुद मुख्तार रियासतों में और बादशाहतों में तकसीम हो गया, राजवाड़ों में तकसीम हो गया। अंग्रेज़ आए, उन्होंने फिर इसको इकट्ठा किया, और अंग्रेज़ के जाने के बाद फिर पूरे का पूरा हिंद जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया। ये बर्मा का इलाका बन गया, ये श्रीलंका हो गया, और फिर एक दरमियान का मेन बॉडी होता है इंडियन लैंड इकट्ठा हो गया। अब इस वक्त तारीख़दान और आज का दानिश्वर ये कहता है कि इंडिया के अंदर 18 मुख्तलिफ़ किस्म की
मूवमेंट्स चल रही हैं। और अगर कभी भी किसी वक्त बाल्कनाइजेशन शुरू हुई तो ये अनहोली अलायंस जो है ये फिर टूट जाएगा, क्योंकि सिख अपने तौर पे रहना चाहते हैं, मिज़ोलैंड वाले अपने तौर पे रहना चाहते हैं, और नेपाल तो वैसे आज़ाद हो चुका हुआ है। नीचे साउथ का जो इलाका है वो अपने आप को बिल्कुल इंडिया से अलग समझते हैं। यही वजह है कि उस पूरे के पूरे हिंद को इकट्ठा करने के लिए बीजेपी जो है उसने हिंदुत्व का कार्ड शुरू किया है, और ये 1925 से चला आ रहा है। और हिंदुत्व का कार्ड भी अगर कर लिया जाए तो ये एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जिस मुल्क के अंदर सेकुलर किस्म की डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, और एक ऐसा आइन आ जाएगा कि जिस आइन के तहत सिर्फ हिंदू जो है वो उनके अकायद के मुताबिक इस मुल्क का शहरी हो सकता है। अब एक तो हदीस ये है कि किसी भी वक्त इंडिया अगर टूट जाए और उसके मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतें बन जाएं, और वो सारी की सारी चूँकि हिंदू वहाँ अक्सरियत में हैं और मुसलमानों की वहाँ कोई हैसियत है, तो सारी की सारी हिंदू अक्सरियतें हों। दूसरी अहम तरीन बात जो है जिसके बारे में इमरान हुसैन साहब अक्सर वो आयत पढ़ते रहते हैं, वाले तजदन्ना वाली आयत जो है, जिसके बदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के दो दुश्मन करार दिए हैं। एक आपने दुश्मन करार दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को, और दूसरा वो जो खुला शिरक करते हैं। तो पूरी दुनिया के नक्शे पे घूम जाएं, ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो जाएं, ईसाइयों को देख लें, यहूदियों को देख लें, बुद्ध मत को देख लें, उसके बाद आगे आ जाए के मुसलमानों को देख लें, मुसलमानों के अंदर भी मुख्तलिफ तबकात को देख लें, सारे के सारे किसी न किसी बहाने के साथ शिरक करते हैं। मतलब एक रास्ता निकालेंगे कि हम इस रास्ते के तहत हज़रत ईसा का बेटा है, और या इस तरह यहूदी जो हैं उज़ैर को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, हज़रत ईसा को वो खुदा अल्लाह का बेटा कहते हैं, ईसाई जो है, और भी इस तरह के, लेकिन एक अल्लाह की वादानियत को किसी न तौर पर मानते हैं। लेकिन ये बुत रख के वो वाले बुत जिस तरह लात और हुबल की पूजा हुआ करती थी, और कहा जाता था कि ये उनके इख्तियार के अंदर हिस्सेदार हैं, और ये वो लोग हैं कि जो हमारी जिनके अंदर शक्ति आ जाती है, और इस शक्ति जो हमें फ़ायदा देती है, और बाकायदा भगवान के 10 अवतार जो हैं वो बन जाते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत के अंदर हो रहा है। और भारत का जो हिंदू है, इसका मतलब है उनके अंदर उश्रकू वाली जो आयत है कि दो ही दुश्मन हैं, एक आपके दुश्मन हैं यहूदी, और मुस्तकिल रहेंगे वाले तजदन कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर। तो एक तो वो दुश्मनी आ गई। अब आते हैं एक और ऐसी हदीस कि जिस हदीस के बारे में आप बेशक कह सकते हैं कि इसकी सनद जो है इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उस हदीस की अब जो आसार नज़र आ रहे हैं उससे लगता यह है कि उसकी बातें ठीक हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मिस्र की ख़राबी किससे होगी, और कूफा की ख़राबी किससे होगी, और बसरा की ख़राबी किससे होगी। उसमें एक है कि सिंध की ख़राबी हिंद से, और हिंद की ख़राबी चीन से। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़रा सा नक्शा उठा लीजिएगा, तारीख़ की किताबों में आपको मिल जाएगा, और आप उस पर अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक़्त कौन कौन से इलाके थे, क्या कहलाते थे। जो अफ़गानिस्तान का पूरा इलाका, और ईरान का मशहद का इलाका, और हमारा जो सिंध के ऊपर जिसमें KPK आजकल आ जाता है, जिसमें पेशावर का इलाका है, ये खुरासान कहलाता था। यहाँ तक कि बलूचिस्तान का इलाका भी खुरासान कहलाता था। आज भी अगर आप किसी पुराने ईरानी को मिल लें या अफ़गानी को मिल लें तो वो खुरासानी वो कहते हैं, और वो खुरासानी कहते हैं कि ये उजड़ और गवार लोग हैं, और ये बदतहज़ीब लोग हैं, और उसको उसके ज़हनों में वो जोग्राफिया मौजूद है कि खुरासान कौन सा हो। ये इलाका जिसमें आज का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जो है अल्लाह के फजलो करम से कभी भी हिंद का हिस्सा नहीं रहा। एक घंटे के लिए भी दिल्ली में बैठकर या पटालियापुत्रा जो में बैठकर, जहां मौर्यंस और गुप्ता एम्पायर थी, किसी शख्स ने पाकिस्तान के खित्ते पे एक घंटे के लिए भी हुकूमत नहीं की। वहाँ अगर वो आते थे मौर्य थे तो यहाँ मेगास्थीन्स की हुकूमत आ रही थी, या वहाँ अगर गुप्ता थे तो यहाँ इंडो पार्थियंस की हुकूमत थी। यानी अल्लाह तबारक तआला ने इस खित्ते को हमेशा हिंद से लहदा रखा है, और ये सिंध का इलाका था, और ये तारीख़ में सिंध कहलाता है, हमेशा से कहलाता रहा है। और बल्कि आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन जो हैं वो कहती हैं कि ये इलाका जो है, इसकी सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वो हड़प्पा से शुरू होती है, और हड़प्पा से उसकी तरवीज पाती है, फिर उसके बाद मेड़गढ़ तक पहुंचती है, फिर उसकी आखिरी सतह जो आती है तरक्की की, वो आती है मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा के इनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इसकी तहजीब की आसार जो हैं वो मर्दान तक जाके आपको मिलते हैं। तो गोया ये पूरे का पूरा इलाका कभी हिंद नहीं रहा। तो हिंद से लड़ाई करने वाले यहीं से जाएंगे, खुरासान से लश्कर
का जिक्र है कि वहाँ से भी जाएगा, यरूशलेम से कुछ लोगों को भेजा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम हिंद का हिस्सा नहीं हैं जिन्होंने उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लेना है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो हदीस है जिसके बारे में कहा कि हिंद की खराबी हिंद से होगी, और आप देख लीजिएगा आज 70 साल हो गए हैं ये सिंध जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो खित्ता जब रसूल अकरम सिंध होता था उसकी जब भी उसके खिलाफ साजिश हुई है हिंद से हुई है। कितना सच्चा है मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब भी उसके ऊपर जंग मसलत की है हिंद ने मसलत की है। जबकि अफ़गानिस्तान में जाकर भी साजिश अगर की है किसी ने तो हिंद ने की है। अगर अमेरिका के साथ दुश्मनी को पैदा किया तो हिंद ने की है। यानी वो तमाम बातें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त जो कही थी कि आपकी तबाही, सिंध के इलाकों की तबाही जो है उसका ज़िम्मेदार हिंद होगा, और ख़राबल हिंद बिस्सीन, और हिंद को ख़राब कौन करेगा? चीन करेगा। आज देख लीजिएगा जो कॉन्फेडरेशन हो रहा है, जो नक्शा बन रहा है, जो हालात पैदा हो रहे हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को तो फिर गौर करना चाहिए कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सिचुएशन बिल्ट हो रही है उस सिचुएशन में क्या भारत और चीन आपस में दोस्त होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हम यकीनन उस दौर में दाखिल होने वाले हैं कि जिसे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतों का दौर कहा है और मुसलमानों की फ़तह का दौर कहा है।